हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU यानी कि महाराजा सोहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ की एमएड सेमेस्टर 2 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पेपर था आपका एजुकेशनल स्टडीज पेपर नंबर 1 2025-26 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 99 में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। PYQ आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये बनता कैसे है? तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे बनाया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है और उसको ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh, वहाँ की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। पेपर था आपका एजुकेशनल स्टडीज, यहाँ से आप देख पाएंगे एमएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर। हालांकि सेमेस्टर 2 ये है तो पहला ही ईयर आएगा। 2025-26 सेशन का ये पेपर है और यहाँ से आप देख पाएंगे पेपर का नाम है एजुकेशनल स्टडीज। पेपर आपका ये पहला है, 2 घंटे का वक्त, 2 घंटे में आप 90 नंबर ला सकते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन ए की। यहाँ पे देखिए बोला गया कि 50 वर्ड में आंसर लिखिए और 10 सवालों का आपको जवाब देना है और हर एक के लिए आपको 3-3 अंक मिलेंगे। ठीक है। पहला सवाल, डिफाइन नॉलेज, ज्ञान को परिभाषित कीजिए। अगला है राइट डाउन 4 मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के 4 प्रमुख स्रोतों को लिखिए। तीसरा सवाल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ के जनरेशन, के जनरेशन की अवधारणा क्या है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। पांचवा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय द लिबरल एजुकेशन, लचीली शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र क्या है। अगला सवाल, व्हाट इज मिंट बाय एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, अनुभवात्मक ज्ञान का क्या अर्थ है। आठवां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन पर्यंत सीखने से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल नॉलेज यानी कि सार्वभौमिक ज्ञान क्या है। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज इंफॉर्मेशन, सूचना किसे कहते हैं। बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, इसका आंसर आप दीजिए। 150 वर्ड में आपको जो है आंसर करना है। 4 सवाल का जवाब देना है, 10 चौके 40 नंबर, 10 4 R 40 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना के मध्य अंतर बताइए। अगला है एक्सप्लेन द नॉलेज विदाउट बाउंड्रीज, ज्ञान बिना सीमा की व्याख्या करके बताएं। सवाल नंबर चौथा, डिस्कस द लिंकेज ऑफ कंटेंट नॉलेज विथ पेडागोजिकल नॉलेज, विषय वस्तु ज्ञान का शिक्षण शास्त्र ज्ञान के साथ जुड़ाव की विवेचना करें। पांचवा सवाल, डिस्कस द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति की विवेचना करें। अगला सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग ऑफ अ कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, संदर्भित ज्ञान के शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। अगला है हाउ लर्नर कैन बी क्रिएटर ऑफ अ नॉलेज, क्लैरिफाई, अधिगमकर्ता किस प्रकार ज्ञान के सृजनकर्ता हो सकते हैं, स्पष्ट करके बताइए। आठवां सवाल, डिस्कस लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ अ सर्च फॉर मीनिंग, अधिगम एक अर्थ खोजने की प्रक्रिया में विवेचना करें। नौवां सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। 500 वर्ड में आंसर देना है किसी एक सवाल का और 20 नंबर का ये सवाल होगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त की विधियों का विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है, डिस्कस द लिंकेज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सैद्धांतिक ज्ञान का प्रायोगिक अनुभवों के साथ जुड़ाव की विवेचना करें। सवाल नंबर 12, एक्सप्लेन द 4 पिलर ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस देयर इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, यानी कि सीखने के 4 स्तंभों की व्याख्या कीजिए और शिक्षा में इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में और सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh, वहाँ की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी लर्निंग।